सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज का दिन मेरे परिवार के लिए बहुत अभूतपूर्व दिन रहा कि आपके चरण मेरी कुटिया में पड़े। मेरी कुटिया धन्य हो गई और हमारे परिवार का जीवन भी धन्य हो गया। गुरुदेव, अभी मैं विद्वत संगोष्ठी में सुन रहा था कि पार्श्वनाथ स्वामी उनका लोक व्यापी प्रभाव है। गुरुदेव, उस युग में पार्श्वनाथ भगवान थे और कमठ ने उपसर्ग किया और किंचित भी विचलित नहीं हुए, इसीलिए वो उपसर्ग विजेता कहाए। और गुरुदेव, पार्श्वनाथ भगवान के अनेक नाम थे, अनेक अलंकरण थे। गुरुदेव, पार्श्वनाथ भगवान उस युग के उपसर्ग विजेता थे और गुरुदेव आप इस युग के उपसर्ग विजेता हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तो एक कमठ ने उपसर्ग किया था, गुरुदेव आपके ऊपर तो कई कमठ उपसर्ग कर रहे हैं और आप किंचित मात्र भी विचलित नहीं हैं, बल्कि और प्रसन्न होते जा रहे हैं और आपकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुदेव, आपके लिए भी पार्श्वनाथ भगवान जैसे अनेक अलंकरण मिले हैं, अनेक नाम मिले हैं और आगे भी अनेक अलंकरण से आपको विभूषित किया जाना है। गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूं कि हे ईश्वर, महफूज रखना इन दुश्मनों को, वरना जलकर उजाला कौन करेगा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम चुप रहे तो गलत फहमियां बढ़ी। वह भी सुना है उसने जो मैंने नहीं कहा। गुरुदेव, ऐसी गलत फहमियां चल रही हैं और इन गलत फहमियों का क्या इलाज है मैं नहीं बता सकता। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि जब हम मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, तो लोग हमें कमजोर समझते हैं या फिर हमें बेवकूफ समझते हैं। गुरुदेव, क्या हमें ऐसी परिस्थितियों में मौन रहना चाहिए या बढ़ चढ़कर उस चीज का जवाब देना चाहिए? गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पत्रकार महोदय है महाराज जी, तो जवाब दे दिया ना हमने। हाँ जवाब दे दिया है। आचार्य सिंह हमेशा कहते थे, कई विद्वानों और बेनाड़ा जी के मुख से मैंने सुना कि जब भी कोई विवादित ऐसी चीजें हों तो उनको प्रचारित होने की जगह, प्रचारित करने की जगह, चाहे साधु हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे विद्वान हो, यदि मौन लेते हैं तो अप्रभावना से भी बचेंगे और निंदा से भी बच जाएंगे। और गुरुजी ने आज वो ही जवाब जो आचार्य सिंह देते थे अभी आपको दिया है। देखो, मैं दुश्मनों की बातें क्यों सुनूं? मेरे कान इतने छोटे हैं कि मैं भक्तों की नहीं पूरी सुन पा रहा हूं। भक्त बेचारे खड़े रहते, महाराज जी 2 मिनट, मैं क्यों उनके संबंध में बोलूं? मैं भक्तों से नहीं बोल पा रहा हूं जो मेरे 2 शब्दों से वो अपनी जिंदगी को धन्य मान लेते हैं। मैं प्रवचन में उनके लिए रास्ता क्यों बताऊं? मेरे भक्त हाथ जोड़कर के रास्ता मांगने के लिए खड़े हैं। तो मेरी ताकत तो मेरे भक्तों को है। प्रवचन में भी मैं कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं अपने भक्तों के लिए बोलता हूं। एक बाप जो भी कमाई करता है अपने बेटों के लिए कमाई करता है, साधु जो भी कमाता है अपने भक्तों के लिए कमाता है। इसलिए भक्तों के लिए मैं सुबह 1.5 घंटे बोलता हूँ, शाम को 1.5 घंटे बोलता हूँ
और बीच में भी 1.5 घंटे बीच में बोलता हूँ। कितने घंटे हो गए? 4.5 घंटे में भक्तों के लिए बोलता हूँ। अब इससे ज़्यादा मत बुलवाना हुआ है। क्यों बोलूं उनके लिए? भक्तों के लिए बोलने के लिए समय नहीं है। और हम दुश्मनों की बात का जवाब क्यों दें? हम अपने भक्तों के प्रश्नों के जवाब देवें तो इससे कल्याण होगा। वो अवभाग्य मानेगा, क्योंकि वहाँ जवाब सुनना ही नहीं है। तुम कोई भी जवाब दोगे उनको उसमें दोषी निकालना है। तुम कुछ भी बोलना, सही बोलना, गलत बोल, जो कुछ भी बोलोगे उनको उसी में गलती निकालना। तुम नहीं बोलोगे तो कायर समझेंगे, बोलोगे तो फिर भी और बोलेंगे। इसलिए किंकांग की पद्धति अपनाओ। एक किंकांग नाम का पहलवान हुआ है। किंकांग नाम का एक पहलवान हुआ, वो बहुत पेट बड़ा हुआ था। वो सीधा जाकर के सबसे पहले खड़ा हो जाता। सामने वाला पहलवान को जितना मारना खूब पिटता था जम के, वो कुछ नहीं करता था। मुक्के मार दे, खूब मार दे, खूब मार देते। अंत में मारने वाला जब थक जाता था तो धीरे से उठा के यूं पटक देता था। पुरुष ने कभी भी आज तक उसने कभी भी हार खूब पिटा जम, बिल्कुल सीधा जाके जो तुझे करना है कर डाल। तो सामने वाला उसका खूब जम के कचूमर निकालता बहुत, और अंत में थकेगी वो, थका था, और बस अंत में जब 2 मिनट शेष बचते थे वो उठा करके फेंक देता था। और वो थका हुआ जो था, जो पहले थक चुका था, वो इस तरीके से पहले ही थक गया था, उठा के फेंकते वो 10 तक गिनती में तो उठ ही नहीं पाता था। बस यही नीति अपनाओ। इनको जितना करना है करने दो, लगे जितना बार से जितना सब करने दो, अंत में 2 मिनट में सब 2 मिनट में सबको सब साफ हो जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए आप लोग प्रश्न भी मत करो। जितना समय पवन बाबू तुमने उनके लिए कहा, उतना समय तुम अपने लिए मांगो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुदेव, एक जिज्ञासा और है, छोटी सी, बहुत छोटी जिज्ञासा है। और अब तो मैंने यही कह दिया है कि अब कोई भी यहाँ जिज्ञासाओं में दुश्मनों संबंधी कोई बात लाओ ही मत। कौन क्या कह रहा है, मेरे संबंध में भी कौन क्या कह रहा है, ये हमें सुनने की जरूरत नहीं। मेरे भक्त मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मैं कानों को खड़े करके सुन रहा हूं। हेलो, मेरे कान बहुत छोटे हैं, मेरे इन कानों में बहुत कीमती है, मेरे कान बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। बोलो कितने कीमती हैं? तुम 2 शब्द सुनाने के लिए घंटे भर खड़े रहते हो भीड़ में। बोला जी अभी आज तुम ही गए थे, मुश्किल से 2 मिनट सुन पाए, 2 मिनट। मतलब मेरे कानों को तुमने इतना सस्ता समझ रखा है कि इन कानों में जो चाहे सुना जाओ। अरे ये कान मेरा भाव है कि इन कानों में जितनी भी सुनने की ताकत है, मैं अपने प्यारे भक्तों की बातें सुनूं। एक शब्द भी मेरे कान में दुश्मन का उसने सुनाया या तुमने सुनाया तो मेरे काम का मुझे बहुत दुख होगा कि जितनी देर मैंने दुश्मन का शब्द तुम्हारे मुख से सुना, उतनी देर यदि मैं भक्त की आवाज़ सुनता तो शायद मैं भक्त के कल्याण के लिए शायद कोई सूत्र तैयार कर देता। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कानों को सस्ता मत मानो। इन कानों में उनकी बातें मेरे कानों तक मत भेजो, क्योंकि उनकी आवाज़ों से मेरे कानों को पवित्र रहने दो, अपवित्र मत करो। भक्तों की आवाज़ से कान पवित्र होते हैं और नकारात्मक सोचने वालों की आवाज़ से कान। मेरे कानों में मैंने बहुत साधना की है, मैंने इन कानों को बहुत साधना की है कि हे भगवान, इस कान में भक्त की आवाज़ भी पड़ जाए तो उस भक्त का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए और मैं भक्तों के लिए बोलने के लिए सदा तैयार हूँ, सदा बोल ही रहा हूँ। मेरे बोल मत सुनवाओ उनके लिए। मेरे बोल, मेरी ये वाणी बहुत कीमती है,
बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। एक एक डेढ़ घंटे के लिए देखो कितने कितने चैनल लगे, कितने 1 2 3 4 6 चैनल लगे। अरे एक चैनल एक व्हाट्सएप के लिए कितनी मेहनत होती है, यहाँ 6 चैनल लग के क्या बता रहे हैं कि सारा जगत इस मुख से निकली हुई वाणी को क्या समझ रहा है। अच्छा, जो चैनल को पैसा दे रहा है, यानी इस मुख से निकले हुए वचनों की कितनी कीमत है। लोग लाखों करोड़ों अपनी पसीने की कमाई इन वचनों को सुनने के लिए और सुनाने के लिए लगा रहे हैं। कोई पैसा फोकट में नहीं आता है, और ये चैनल में करोड़ों रुपया लगता होगा। तो वे क्या पागल हैं कि जो इतना पैसा खर्च कर रहे? आप समझो पवन बाबू, इस निकले हुई वचनों की कितनी कीमत है कि लोग साल भर में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार है। मुंह से निकले हुए शब्दों को करोड़ों की कीमत, और अवभाग मान के कहते हैं मेरा जीवन धन हो गया कि मैंने गुरु के वचनों को सारे विश्व में भेज दिया। तो बस मैंने तो अब यही कहा, मेरे भक्तों ने मेरे इन वचनों की कीमत बता दी, इसलिए मेरे मुख से सदा भक्तों के लिए आवाज निकले, मेरे कानों में भक्तों की आवाज आए, ऐसा आप लोग भी प्रयास करो, और मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।